क्षमा, क्षमा बड़े निको चाहिए, छोटे निको उतपात, का विष्णु को घटेगा जो रघुमारी। व्यक्ति क्षमावान व्यक्ति होता है वो बड़ा होता है, कोई उम्र से बड़ा नहीं होता है। बताते हैं तीनों देवतन में होड़ पड़ गई कि वे कहें कि हम बड़े हैं, पौराणिक कहानी है और किसी बात को समझाने के लिए कही जाती है। ब्रह्मा विष्णु महादेव तीनों देवतन में होड़ पड़ गई, बिन्ने कही हम बड़े, वन कही हम बड़े, वन हम बड़े। तो ऋषियों में जो भृग ऋषि थे उन्होंने कहा तो भैया हम परीक्षा लेंगे को बड़ो, ऐसे नहीं हम इंसाफ करेंगे। तो बताते हैं कि पहले वो ब्रह्मा जी के पास पहुंचे तो वहां कुछ ऊट पटांग बात मात दी उन्होंने। तब ब्रह्मा जी ने कही भागो यहां से, भगा दिया। फिर महादेव जी के पास पहुंचे कैलाश पर्वत पर, बगल में माता पार्वती बैठी हैं और पार्वती की तरफ देख करके और वो कहने लगे महाराज पार्वती जी तो तुम हमें नहीं दे दो। सोई महादेव जी ने त्रिशूल उठाया कि जा रहे हो का नहीं जानते, तो गांव से भाग गए। और बताते हैं कि विष्णु जी सो रहे और जाकर के उनकी छाती में लात मारी तो उन्होंने उनके पैर पकड़ लिए और कहा कि प्रभु कहाँ मेरी कठोर छाती और कहाँ आपके कोमल पैर, आपके पैर में मूछ वूछ तो नाने आई गई। तब उन्होंने कहा कि धन्य बड़े वे लोग होते हैं जिनके अंदर में सहानुभूति होती है, करुणा होती है, तो दूसरे के दुख को देख करके पिघल जाते हैं और जो दूसरे के कटु शब्दों को भी बड़ी शांति प्रियता के साथ सहन कर लेते हैं, वो बड़े लोग होते हैं। कोई चिंता मत करना, छोटी छोटी बातों पर पति पत्नी में विवाद हो जाता है, घर परिवार में विवाद हो जाता है और बातें टूटती चली जाती हैं, मुकदमा कोर्ट में पहुंच जाते हैं, तलाकें हो जाती हैं, जीवन बिगड़ जाते हैं, व्यवस्थाएं भंग हो जाती है। जीवन काय के लिए मिला और छोटी सी बात को लेकर के और पूरा जीवन खराब कर दिया। इसलिए क्षमा दूसरा धर्म का अंग है। क्षमा, क्षमा शस्त्रम करे यश दुर्जना किम करसते। अगर आपके पास में क्षमा करने की शक्ति है तो आपका दुश्मन कभी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। पहला धर्म का लक्षण है धैर्य और दूसरे धर्म का लक्षण है क्षमा और तीसरे पर दमोह। दमोह का मतलब होता है अपनी मन की बुरी इच्छाओं का दमन करना, अपने बिगड़े मन और इंद्रियों का दमन करना। कभी कभी ऐसा होता है जब बच्चा ज्यादा उद्यम करता है तो थोड़ी सी उसको आंख बताई जाती है, बैठ जाए यहां पर, क्योंकि वो बच्चा है। मारा नहीं जाता है, पीटा नहीं जाता है जोर से, उसको कठोर सजा नहीं दी जाती है, उसको ज्यादा से ज्यादा पर तो पांव पकड़ के और झक जोते हैं, बैठ जा, ऐसी पड़ेगी, बैठ जा, और फिर बैठ जाओ। ये मन भी हमारा एक बच्चा ही है। जब जब हमारे मन के अंदर में गलत चिंतन आए तो जैसे माँ बच्चे को फटकार देती है, ऐसे तुम भी तो उसको फटकार करके देखो। जब गलत विचार आए तो हट, बैठे अपनी जगह पर, ये नहीं करना है। और फिर उसमें शक्ति नहीं है, क्योंकि मन तुम्हारे से बड़ा नहीं है, तुम मन से बड़े हो। मन तुम्हारा राजा नहीं है, तुम मन के राजा हो। मन तो बन बैठा है तुम्हारी ढील से, फिर तुम गुलाम बन गए हो और मन तुम्हारा मालिक बन गया है। इसलिए अपने मन और इंद्रियों को थोड़ा अनुशासित बना करके रखो। इसको कहते हैं दमा। दम यानी दमन करना, दावना। अच्छा, दावना कहीं कहीं दोष होता है, क्योंकि किसी चीज को दावो तो वो दबती नहीं है, उसकी युक्ति होती है। जैसे तुमने एक पात्र में पानी रख दिया और वो पानी अब उबल रहा है,
पानी है या दूध है, उसमें गैस बन रही है, तुमने उस पर ढक्कन मार दिया, अब वो ढक्कन भी गैस से उड़ने लगा। फिर तुमने एक 5 किलो का पत्थर रख दिया उस पर, इसको दमन कहते हैं। तुम उसको दाबते गए, पर उसका परिणाम क्या हुआ? उसका परिणाम ये हुआ कि एक कहे तो भगोना फट जाओ और के ऊपर को ढक्कन फट जाओ, क्योंकि गैस में बहुत बड़ी शक्ति होती है। ऐसे ही हमारे भीतर में जो कोई चीज है वो एक शक्ति है, और उसको तुमने अगर समझा नहीं और केवल उसका दमन करते गए तो वो शक्ति कभी फिर तुमको पागल बना सकती है। इसलिए दमन का अर्थ ही है उसको समझ लेना, और जब उसको समझ लोगे, जैसे तुमने समझ लिया कि अब पानी बहुत गर्म और ये 100 डिग्री पर पहुंच गया, अब इस ये गैस नहीं रुकेगी, तो फिर क्या करना है कि तुम चूल्हे की आंचें बंद कर दो। जब तुम आंचें बंद, लकड़ी देना उसमें बंद कर दोगे और लकड़ी देना बंद हो जाएगा, आग ठंडी हो जाएगी और पानी अपने आप शांत हो जाएगा, क्योंकि वो पानी में थोड़े ही, वो तो गैस वायु दूसरी जगह से मिल रही। ऐसे ही हमारी इंद्रियां हैं, तुम दाबना शुरू करोगे और अगर वो आग बंद नहीं करी नीचे से, जो वो विषय की जो आग जल रही है, अगर वो नहीं बंद करी तो फिर तुम चाहे भले ही आँख ने फोड़ दे। हमने अंधे आदमी व्यभिचारी होते देखे हैं, हमने बहरा आदमी व्यभिचारी होते देखे हैं। अंधे हैं, बहरे हैं, वो जुआ खेल रहे हैं, सट्टो लगाए रहे हैं, गांजो पी रहे हैं, भांग पी रहे हैं, शराब पी रहे हैं, खूब चुगली निंदा करते हैं, बुराई करते हैं। तो इन इंद्रियों, अरे आंखों के अंधे आदमी को तुम सदाचारी मत समझ लेना कि जाए तो रूप दिखत ही ना जे तो सदाचारी होगो, लेकिन शायद वो तुमसे भी ज्यादा बेसैला हो। कोई जरूरी नहीं है कि हम ऊपर से हमको ये रूप दिख रहे हैं तो रूप को देख करके हम आशिक हों, नहीं, वो विचार तो हमारे भीतर में है। अगर वो सदाचार के विचार नहीं है तुम्हारे भीतर में तो तुम्हारे विचार को न तुम्हारी आंख रोकेंगी, न तुम्हारे कान रोकेंगे, न तुम्हारे मुख और जिह्वा रोकेगी, तुम व्यभिचारी हो जाओगे। और अगर वैचारिक शक्ति आएगी तो फिर तुम्हारी आंख होते हुए भी तुम व्यभिचारी नहीं बनोगे, क्योंकि आंखों से तुम वही रूप देखोगे जो तुम्हारे काम का होगा, बढ़िया अच्छा। संतों के दर्शन करोगे, कानों से सत्संग सुनोगे, बढ़िया, मुंह से अच्छा भोजन पाओगे, अच्छी वाणी बोलोगे, तो समझ लो तो हाथों से अच्छा काम करोगे, दान लोगे, दान दोगे और सेवा करोगे, बड़े बूढ़े की सेवा करोगे, तो समझ लो आप धर्मात्मा बन गए हैं। आपने अपने मन और इंद्रियों को समन कर लिया, दमन की जगह पर समन हो गया। इसलिए गीताकार ने इसको सम कहा है, समो दमस्तपा, दम के पीछे ही सम लगा हुआ है। जब तक सम्यकता नहीं आएगी तब तक आप अपने मन और इंद्रियों को नहीं समझ पाएंगे।